इतवार का मसरूफ़ दिन, सिलाई और घरदारी एक साथ। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं आप सबकी होम मेकर सोबिया। तो यहाँ ये इतवार का दिन है और सुबह नाश्ते से मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। आपको पता है इतवार का दिन ऐसा होता है जिसमें मसरूफियात कुछ ज़्यादा होती है। तो मेरे साथ भी यही मसला है कि मेरे साथ जो है ना इतवार वाले दिन बहुत ज़्यादा मसरूफियात होती है। मैं कोशिश ये करती हूँ कि टाइम टू टाइम अपना सारा काम कर लूँ, लेकिन फिर भी जो है ना वो रह जाता है। मैंने स्टोरी लगाई थी कि ना 2 दिन से हमारी लाइट नहीं थी, तो फिर जो है ना सुबह में ही लाइट आई थी। इस वजह से मैंने रात में आटा गूँध के नहीं रखा था, क्योंकि फ्रिज बंद था। अगर मैं आटा गूँध के रखती तो आटा ख़राब हो जाता। तो फिर मैंने कहा सुबह जो है ना वो ताज़ा आटा गूँध के उसके जो है ना पराठे बना लूँगी। यहाँ मैं उठी, फ्रेश हुई और दुआएं कर रही थी अल्लाह पाक लाइट आ जाए, क्योंकि बैटरी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, बिल्कुल भी चार्जिंग नहीं थी। और तबीयत आपके सामने थी मेरी, जो मैंने पिछला व्लॉग शेयर किया है किस तरह की मेरी 14 अगस्त वाला व्लॉग, किस तरह की मेरी तबीयत थी। और लाइट नहीं थी तो फिर जो है ना मैं अपने भाई के घर चली गई थी, वहाँ पे मैंने रात गुजारी थी। फिर मैं दूसरे दिन जो है ना वो आ गई थी। और जब आई तो फिर लाइट जब भी नहीं थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इतवार की सुबह में जो है ना वो लाइट आ गई थी। तो फिर मैं उठी, फ्रेश वगैरह हुई। नींद पूरी नहीं हुई थी, लेकिन सर में इतना तेज़ शदीद दर्द हो रहा था। तो फिर मैंने कहा चाय बनाऊंगी तो थोड़ा सेट हो जाएगा। यहाँ पे उठने के बाद जो है ना फ्रेश होने के बाद मैंने सबसे पहले आटा गूँधा। आटा गूँधने के बाद यहाँ पे जो है ना मैं पराठों के पेड़े बना के रख लूँगी। अच्छा, मैं थोड़ी देर ना रेस्ट देती हूँ। पराठों के जो पेड़े बना के रखती हूँ ना उसमें थोड़ा सा रेस्ट देती हूँ, ताकि ये जो है ना सेट हो जाए। हाँ, आटा जब गूँथती हूँ तो उसके बाद आटे को रेस्ट नहीं देती, क्योंकि बीच में जो है ना मैं 2 से 3 मिनट आटे को रेस्ट देती हूँ। फिर उसके बाद मैं मुक्किया लगाती हूँ। और मेरा बीपी बहुत ज़्यादा हाई चल रहा है, बहुत ज़्यादा, कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं टेस्ट करवाने गई थी, चेक करवाने गई थी, तो डॉक्टर ने कहा कि बेबी क्या आपने मरना है, जो आपने अपना बीपी इतना ज़्यादा हाई किया हुआ है। एक तो गर्मी, ऊपर से टेंशन है, तो इस वजह से मेरा बीपी बहुत ज़्यादा हाई चल रहा है। उन्होंने टेबलेट दी है मुझे सुबह शाम खाने की, और जो है ना मुझे लाजमी जो है ना वो खाना है। तो यहाँ पे जो है ना पराठों के पेड़े मैंने बना के रख दिए थे, और अब जो है ना मैं अंडे बना लूँगी। मैं अपने लिए नहीं बना रही, बेटी के लिए और हस्बैंड के लिए बना रही हूँ, क्योंकि मैं वैसे तो अंडा नहीं खाती, और मैं बीपी की वजह से मुझे जो है ना सख्ती से पराठे और अंडे जो है ना वो मना है। तो मैं जो है ना पापों से नाश्ता करूँगी, और यही मेरा रोज़ाना जो है ना वो नाश्ता होता है, पापे, बिस्किट या डब रोटी। इसके अलावा मैं पराठे नहीं खा सकती, क्योंकि बीपी का मेरा मसला अब ज़्यादा होने लगा है। अब डॉक्टर ये कह रहे हैं कि आपकी जो बीपी की बीमारी जो है ना वो टेंशन लेने से होती है। डॉक्टर का ये कहना है आपको कोई बीमारी नहीं है, लेकिन आप जब टेंशन लेती हैं तो आपकी सारी बीमारियां जो है ना उभर जाती हैं। तो आप जो है ना टेंशन ना लें, क्योंकि एक बीमारी के साथ साथ आपकी 2-4 बीमारियां और जो है ना वो निकल आती हैं। तो मुझे सख्ती से जो है ना वो डॉक्टर ने यही समझाया और यही कहा है। आगे अल्लाह मालिक है, देखते हैं। यहाँ चाय बनाने मैंने रख दी थी। सबसे पहले मैंने अंडे बना लिए, अबिया के लिए हाफ़ फ्राई बनाया और हस्बैंड के लिए जो है ना कुटी हुई मिर्च का बनाया, और साथ साथ जो है ना मैं पराठे बनाते जाऊँगी और इन लोगों को नाश्ता करवाते रहूँगी। फिर एंड में जो है ना मैं करती हूँ इस तरीके से, गरम गरम पराठे देते रहती हूँ। और सुबह में जो है ना वो संडे वाले दिन जो है ना सुबह हमारी होती है 9:30-10 बजे तक हम उठ जाते हैं। नाश्ते वगैरह से फ्री होने के बाद जो है ना किचन के जो सबसे पहले मैंने सोचा कि किचन साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि लाइट नहीं थी। वैसे तो पानी आ रहा था, लेकिन पानी स्लो हो गया था। तो मैंने कहा कहीं पानी ये भी ना चली जाए, तो पहले मैंने किचन साफ़ किया। उसके बाद जो है ना मैं अपने रूम में जाऊंगी, क्योंकि कोशिश मेरी यही होती है कि जहाँ पे काम कर रही हूँ पहले वो जगह जो है ना साफ़ कर लूँ, ताकि मुझे जो है ना परेशानी ना हो। मेरी बहनों के कमेंट आ रहे थे 3 दिन से व्लॉग नहीं आया था, आप ही कहाँ हैं। तो मैंने वो बता दिया था आपको कि लाइट नहीं है, इस वजह से नेट भी नहीं चल रहा, तो इसलिए व्लॉग अपलोड नहीं हुआ। मैं इसलिए बता देती हूँ, क्योंकि मेरी शहज़ादियाँ जो है ना वो वेट करती हैं और परेशान हो जाती हैं। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं आप लोगों को बता दूँ। बर्तन सारे वॉश कर लिए थे, चूल्हा वगैरह साफ़ कर लिया, और जो है ना स्लिप वगैरह सब साफ़ कर लिया। अब आप ये कोई प्लास्टिक नज़र आ रही होगी ना, ये मैं अपनी मदर इन लॉ से लेकर आई थी। उन्होंने मुझे जो है ना वो ये प्लास्टिक दी थी। मैं समझ रही थी ये बड़ी थी, क्योंकि मैंने खोल के नहीं देखी थी, उन्होंने बांध के रखी हुई थी, तो फिर मैं ऐसे लेकर आ गई थी। अब जब मैंने
मैंने सारा सामान बाहर रख लिया और मैंने सोचा चलें कमरे में मैं डाल लेती हूँ, क्योंकि मेरी ये बहुत फट रही है, इतनी के ज़मीन पे अगर बैठ रहे हैं ना चुभ रही है। तो मैंने कहा ये डाल लूँगी, तो देखा तो बहुत छोटी प्लास्टिक थी कि कमरे के जो एक छोटा सा हिस्सा है ना बस उसी में आ रही थी। तो फिर वो जो है ना बुरी लग रही थी, तो फिर हस्बैंड ने बोला कि इसको रहने दो, बाजी के कमरे का जो छोटा हिस्सा है ना वहाँ डाल देंगे। अब जो है ना इतनी गुंजाइश नहीं हो पा रही कि मैं नई प्लास्टिक लेकर आप आ जाऊँ, क्योंकि कोई आता है तो मुझे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी हो रही होती है, जगह जगह से फटी हुई भी और जब नीचे लेटो तो ये चुभती है। बस बाकी अल्लाह जो है ना अच्छे असबाब बनाने वाले। सारा सामान बाहर प्लास्टिक की वजह से ही रख दिया था कि जो है ना खुला कमरा हो जाएगा तो आसानी से प्लास्टिक बिछ जाएगी, लेकिन वो प्लास्टिक फटी हुई भी थी, वो बहुत छोटी थी। अच्छा, इस तरह स्टैंड का बहुत कमेंट आया था कि इसके ऊपर क्या बिछाती हैं आप। ये देखिए जगह जगह से ये गल गया है, ये मेरी शादी का इस तरह स्टैंड है, तो इसको मैं जो है ना छुपा लेती हूँ। ये मेरी एक मोटी चादर है, पहले जो है ना मैं ये मोटी चादर नीचे बिछाती हूँ, फिर उसके ऊपर दूसरी चादर बिछाती हूँ। इससे ये होता है कि कपड़ा भी नहीं जलता और जो है ना आपकी इस्त्री भी आसानी से हो जाती है और फिर बुरा भी नहीं लगता। अब मैं ऐसी रखती हूँ, गली हुई चीज़ बाहर से नज़र आती तो फिर बुरा भी लगता है। आप सबको पता है मेरी टांगों का मसला है, तो इस वजह से मैं नीचे बैठ के बहुत कम काम कर सकती हूँ, मैं ज़्यादा काम नहीं कर सकती। मेरी रीढ़ की हड्डी में पूरी तकलीफ़ शुरू हो जाती है ऊपर से नीचे तक, और फिर जो मैं उठती हूँ ना तो मुझसे खड़ा नहीं हो जाता। ये मेरे साथ पता नहीं क्या मुझे बीमारी लग गई है, मुझे ख़ुद नहीं पता। सिलाई मशीन वगैरह सारी चीज़ें बाहर ही रखवा दी थी, तो फिर अब जो है ना जब प्लास्टिक नहीं बिछाई तो फिर मैंने कहा हस्बैंड से कि आप जो है ना अंदर ला के रख दें, ताकि मैं जो है ना इसको सेट करके रख दूँ। इतवार का दिन ऐसा होता है कि मेरे घर में कोई ना कोई आ जाता है, या तो मेरे इन लॉज की तरफ से आ जाता है या फिर मेरे घर वालों में से कोई आ जाता है। तो मैं ये चाहती हूँ कि मेरा कमरा जो है ना वो साफ़ सुथरा रहे। अब लाइट जो है ना वो 2 दिन बाद आई थी और हस्बैंड को जो है ना सुबह जॉब पे भी जाना था, और तो फिर मैंने सारे काम छोड़े, पोछा मैंने अधूरा आधा लगाया और छोड़ दिया। पहले मैंने सोचा मैं प्रेस का काम कर लेती हूँ, अभी आके और हस्बैंड के कपड़ों पे प्रेस कर लेती हूँ यूनिफॉर्म पे, और जो है ना सुबह जॉब पे जाएंगे तो वो पहन के जाएंगे, क्योंकि लाइट का कुछ भरोसा नहीं है, अभी आई हो चली जाए, फिर जाहिर सी बात है अच्छा नहीं लगता। अभी आका यूनिफॉर्म भी प्रेस मैंने कर लिया और साथ साथ अपने हस्बैंड के कपड़े भी मैंने प्रेस कर लिया, और एक सुकून हो गया कि चलें कपड़े तो प्रेस हो गए। और फ़ौरन से मैंने बैटरी जो है ना चार्ज पे लगाई। अब मैंने हस्बैंड को कहा कि आपको मशीन जब सही करनी आती है थोड़ी बहुत, तो आप मेरी मशीन देख लें, क्योंकि मुझे बहुत परेशानी हो रही है। मेरे 2 सूट भी रखे हुए जो मेरी सिस्टर ने मुझे दिए थे, वो भी रखे हुए, वो भी मुझे स्टिच करने, तो उन्होंने थोड़ी बहुत ठीक कर दी। अच्छा, ये ट्राउज़र मैं अपने हस्बैंड के लिए लेकर आई थी, ये रात में पहनने का है ट्राउज़र, और इसका कपड़ा बहुत अच्छा है, लेकिन उनके ये बहुत बड़ा हो रहा था। तो फिर जो है ना उन्होंने कहा कि इसकी जो है ना सोबिया तुम कटिंग कर दो। मशीन ठीक नहीं थी ना, तो इस वजह से ये काम भी डिले हो रहा था। अब मैंने सोचा चलो सिलाई भी चेक कर लूँगी और इसकी जो है ना वो कटिंग कर देती हूँ, ताकि रात में जो है ना मेरे हस्बैंड ये पहन लें और जो है ना फिर सुकून से जो है ना सो जाएंगे, क्योंकि इसका कपड़ा इतना कोई सॉफ्ट है। अब आप लोगों को मैं इसके प्राइस बताऊँ मैं कितने का लेकर आई थी। ये मैं 50 रुपीज़ का जो है ना जुम्मा बाज़ार से, कोरंगी 5 के जुम्मा बाज़ार से लेकर आई थी। इसको अच्छी तरीके से मैंने वॉश किया, पहले गर्म पानी में, फिर उसके बाद सर्फ में भिगो के रखा। अच्छी तरीके से वॉश करने के बाद अब जो है ना मैं इसको जो है ना वो कटिंग करके और जो है ना सिलाई लगा दूँगी। सिलाई जो है ना वो सही आ रही है, लेकिन इतनी फिनिशिंग से नहीं आ रही कि मैं जो है ना बाहर के कपड़े सी सकूँ, क्योंकि जो मेरी बहनें मुझसे स्टिच करवाती हैं उनको तो फिनिशिंग वाली सिलाई चाहिए होगी, तो मेरी मशीन अभी इस काबिल नहीं है। बस इस काबिल हुई है कि मैं घर की जो है ना वो सिलाई कर सकूं, अपने सिलूं, लेकिन जो है ना मैं नहीं चाहती कि कोई मेरा कस्टमर जो है ना वो ख़राब हो कि आपने ऐसी सिलाई करके दी। तो फिर हस्बैंड ने कहा अभी आप छोड़ दें, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने नीचे बैठने से, ज़्यादा देर तक नीचे बैठने से सख्ती से मना कर दिया है। मेरी रीढ़ की हड्डी में बहुत तकलीफ़ होती है अगर मैं ज़्यादा देर बैठती हूँ ना। जो मेरी बहनें जो है ना उनको अंदाज़ा होगा कि मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ, कि मेरे किस तरह की तकलीफ़ होती है। यहाँ पे ये कपड़ा देखें बिल्कुल नरम है, और ये देखें शॉर्ट जो है शॉर्ट बना लिया है मैंने, छोटा कर लिया है इसको।
और अब जो है ना संडे का दिन भी था, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि मेरे बालों में कलर भी लगा दें। मेरे हस्बैंड जो है ना बाहर से कलर नहीं लगवाते और ना मैं घर में ही उनके जो है ना वो लगा देती हूँ, क्योंकि उनके बहुत जल्दी वाइट बाल हो जाते हैं। तो बस वो जो है ना ये कलर लेकर आ जाते हैं, 70 या 80 रुपए का ये कलर मिलता है, तो ये लेकर आ जाते हैं। पूरे महीने जो है ना उनके पे छुट्टी हो जाती है। मैं जो है ना वो तरीके से भी लगा देती हूँ और मुतमईन भी हो जाते हैं वो। जैसे कि उनके सफ़ेद बाल अगर वो बाहर से लगवाएंगे ना, 1-2 बाल लगवाया भी है, तो बोलते हैं सुबह बहुत जल्दी जो है ना वाइट बाल आ जाते हैं। तो फिर मैं जो है ना मैं ही लगाती हूँ और फिर वो मुतमईन हो जाती हूँ और पूरा महीना जो है ना वो आराम से निकल जाता है। यानी संडे वाले दिन जो है ना मैं ऐसे काम ज़्यादा करती हूँ जो इससे जो है ना पूरे महीने की छुट्टी हो जाए। संडे वाले दिन ही मैं जो है ना कलर वगैरह और प्रेस वगैरह बाकी जो काम होते हैं ना, सिलाई वगैरह के छोटे मोटे, वो सारे जो है ना मैं कर लेती हूँ, ताकि मुझे जो है ना पूरे हफ्ते में सुकून मिल जाए। क्योंकि पूरे हफ्ते में जो है ना अबिया की लंच की ये वो सारी जो है ना जिम्मेदारियाँ मुझ पर ही होती हैं। तो मेरी कोशिश यही होती है। यहाँ पे जो है ना फिर शाम का टाइम हो गया था, मुझे जाना था डॉक्टर के पास, क्योंकि मेरी जो है ना एक टेस्ट हुआ था, उसकी रिपोर्ट्स आनी थी। तो बस जो है ना अब मैं रेडी हो रही थी, मैंने अबाया वगैरह पहनना था और मुझे जो है ना डॉक्टर के पास जाना था, क्योंकि उन्होंने बोला था लाजमी आके आप दिखाइएगा। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग। कैसा लगा कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।